मैं राजू अद्रा बोल रहा हूँ। आज आपको मैं रोज प्लान पे ग्राफ्टिंग किस तरह से की जाए उसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा कि मैंने पहले पार्ट में कटिंग किस तरह से लगाई जाए और वो सब मैंने आपको जानकारी दी है। अब इस पर किस तरह के पौधे पे ग्राफ्टिंग की जाए और किस तरह से की जाए उसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। तो ग्राफ्टिंग करने के लिए जो कलर के आपको ग्राफ्टिंग करनी है उस तरह के रोज प्लांट की कहीं से भी कटिंग ले लीजिए। इस तरह की आप कटिंग ले लीजिए। जो फूल पूरी तरह से इस तरह से मुरझाया हुआ हो उसकी ही इस तरह की कटिंग ले लेना, ऊपर की ओर से इस तरह से ले लेना कटिंग। तो देखो ये हमने अच्छी क्वालिटी की और हेल्दी कटिंग एक ले ली है। आपको जो भी कलर का रोज प्लांट बनाना है उस फ्लावर से ही ये लीजिए, तो इससे ऐसा ही कलर का आपका प्लांट नया बन जाएगा। तो इसके लिए पहले तो क्या है, हमें ये फ्लावर को काट देना है और इसकी पत्ती इस तरह से आधी काट देना। सभी पत्ती देखो इस तरह की काट देना है, पूरी नहीं काटना, इस तरह की आधी ही काट देना। देखो देखो ये मैंने पूरी तरह से काट दिया है। अब आपको ग्राफ्टिंग करने के लिए किस तरह की इसका परचेज करें उसमें क्या है, देखो ये इस तरह की पॉइंट उबला हुआ निकला हुआ बाहर होना चाहिए, जिससे कि आपका ग्राफ्टिंग पूरी तरह से सक्सेसफुल हो जाएगा और जल्दी से ये ग्रोथ पे लग जाएगा। तो मैंने ये आपको किस तरह से कटिंग ले और किस तरह का पॉइंट इसका देखकर आप इस पर ग्राफ्टिंग करें। अब मैं इसको कौन से पौधे पर ग्राफ्टिंग करें, किस तरह के पौधे हेल्दी हो, वो आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो देखो ये ग्राफ्टिंग करने के लिए इस तरह की कटिंग हमने लगाई है, उसमें इस तरह की हेल्दी शाखा जो निकली है उसे आप पसंद करना और इस पर ग्राफ्टिंग करना, जिससे क्या इसमें जल्दी से सक्सेसफुल आपका ग्राफ्टिंग हो जाएगा। तो देखो ये कितनी हेल्दी शाखा है। कटिंग लगाई हो उस पर डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, लेकिन क्या ये जिसमें से नई शाखा निकली है उस पर करेंगे तो ये ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ये आपका प्लान हेल्दी है और इसका रूट का विकास भी अच्छा हुआ है, जिससे क्या इसमें नई बड़ी बड़ी शाखाएँ निकल रही है। तो इस पर आप ग्राफ्टिंग करेंगे तो ये ग्राफ्टिंग भी आपकी जल्दी से सक्सेसफुल हो जाएगी और अच्छे हेल्दी इसमें फुटाव भी आने लगेगा। तो इसके लिए मैं ये सभी डाली इसकी और सब निकाल दूंगा, जिसमें आपको ग्राफ्टिंग करना है वही डाली ही रखना। ये सब अलग अलग प्लान है। ये देखो एक ही प्लान मैंने चुना है, उस पर मैं ग्राफ्टिंग करूँगा। तो इसके ये सब कांटे इसके निकाल दीजिए और पत्ते भी इसके निकाल दीजिए इस तरह से। देखो हमने पत्ते निकाल दिए हैं और इसको यहाँ से कट कर दीजिए, इतनी सी ही डंडी रखिए। अब मैं इसमें क्या है, आपको इस तरह से तेज धारदार चाकू लेनी पड़ेगी और इससे क्या इस तरह से एक कट लगा दीजिए लंबा सा, इतना सा। तो देखो हमने ये पूरी तरह से कट लगा दिया है। अब कट लगाकर इसको छिलके को इस तरह से इसमें से थोड़ा सा हल्के हल्के से निकाल दीजिए इस तरह से। ये टूटना नहीं चाहिए, छिलका सही तरह से। तो देखो ये छिलका हमने पूरी तरह से दोनों ओर से इसको इस तरह से इसमें से थोड़ा इस तरह से निकाल लिया है, देख लीजिए पूरी तरह से। अब हम जो ग्राफ्टेड करने के लिए डाली है उसको लेंगे। तो ये देखो मैंने ये डाली ले ली है, उसमें से हम अच्छा पॉइंट निकला हुआ है उसको परचेस करेंगे। तो देखो ये अच्छी तरह से निकल रहा है इसका पॉइंट। तो इसको इस तरह से यहाँ से हम काट लेंगे। तो देखो हमने इसको पूरी तरह से निकाल लिया है, लेकिन अंदर का ये छिलका इसमें अभी भी है, तो इसको इस तरह से निकाल दीजिए। देखो ये अच्छी तरह से निकल जाना चाहिए, वरना क्या है आपका ग्राफ्टेड सक्सेसफुल नहीं होगा। देखो ये मैंने पूरी तरह से इसमें से ये अंदर का छिलका निकाल दिया है। देखो ये इसका छिलका है, ये मैंने पूरी तरह से निकाल दिया है। अब इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा काट लूँगा।
तो ये देखो मेरा ये कंप्लीट हो गया है। अब मैं इसको इस पर अच्छी तरह से फिट बिठा दूंगा। तो इसके लिए पहले तो आपको इसको इस तरह से पूरी तरह से खोल देना, थोड़ा इसको बेंड कर देना। तो देखो ये सही तरह से हमने इसको खोल दिया है। अब इस ग्राफ्टिंग को इस तरह से अंदर इस तरह से इसमें बिठा दीजिए। तो देखो ये ग्राफ्टिंग को हमने अच्छी तरह से इसमें फिट कर दिया है अंदर की ओर, देख लीजिए इस तरह से अंदर की ओर फिट कर दिया है। अब ऐसी प्लास्टिक नेक की पट्टी ले लीजिए और इससे इस तरह से इसको एयर टाइट बांध दीजिए। तो देखो ये हमने इसको बांध दिया है एयर टाइट। तो देखो ये हमारा ग्राफ्टिंग पूरी तरह से हमने लगा दिया है। अब ये थोड़े दिन में ग्रोथ पे लग जाएगा। इसमें इसके ऊपर पानी मत डालना, क्योंकि पानी डालने से अंदर तक चला जाएगा तो आपका ग्राफ्टेड पार्ट जो भी है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा और आपका प्लांट सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। तो इसी तरह से आप जिस कलर के चाहे उस कलर की ग्राफ्टिंग इस पर कर सकते हैं और अलग अलग कलर के पौधे आप इसमें से पा सकते हैं। तो देखो मैंने ये आपको इस तरह की सोप डाली निकली थी उसमें ग्राफ्टिंग करना बता दिया है। अब ये आप इस तरह की डाली में डायरेक्ट ग्राफ्टिंग किस तरह से की जाए उसकी भी मैं जानकारी दूंगा। तो इसके लिए क्या है, ये मैं डाली कोई भी नहीं इससे हटाऊंगा, इसको रहने दूंगा। ओनली फॉर ये ऊपर का छिलका इसका काट दूंगा, इसके पत्ते रहने दूंगा और इसमें इस तरह की कट लगा दीजिए। ये डायरेक्ट डाली में आप ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको इसको टी आकार से काटना पड़ेगा, क्योंकि आप सोप डाली में जो ग्राफ्टिंग किया है वो जल्दी से हो जाता है, क्योंकि उसके जो डाली होती है वो नरम होती है तो इसमें जल्दी से कट लग जाता है। लेकिन ये क्या है, आप डायरेक्ट डाली पे ग्राफ्टिंग करेंगे तो इस तरह की डाली थोड़ी हार्डी होती है। इसमें इस तरह से मैं इसको दोनों ओर से धीरे धीरे खोल दूंगा, ये टूटना नहीं चाहिए। इसी तरह से खोल दूंगा। तो देखो मैंने इसको पूरी तरह से खोल दिया है। अब ऐसा एक पॉइंट वाला लिया है, इसका पत्ता आधा मैंने काट दिया है यहाँ से। अब इसको इस तरह से निकाल लीजिए। प्रोसेस सेम ही है, लेकिन इसमें क्या है, आप 8 डाली में जो कटिंग लगाएंगे उसमें टी आकार से लगाना पड़ेगा, वरना क्या है ये इतनी डाली सॉफ्ट नहीं होती तो आप इसमें ग्राफ्टिंग अच्छी तरह से फिट बिठा नहीं सकते। तो इसमें नई शाखा निकली है उसमें आप ग्राफ्टिंग करेंगे तो इजी भी लगेगा आपको, क्योंकि वो जल्दी से हो जाता है। तो देखो मैंने इसको अच्छी तरह से निकाल लिया है। अब इसको यहाँ से कट कर दिया है, इतना सा ही रहने दिया है, देख लीजिए। ये मैंने हाथ में जो रखा है वो पत्ते वाली डाली है, ये पॉइंट है इसका। तो इसको इस तरह से खोल के फिट अंदर बिठा दीजिए। मैं आपको सही तरह से दिखा दूंगा। देखो इस तरह से अंदर इसको लगा दीजिए। जब भी इसको अंदर लगाए तो ये जब आपने कट लगाई है वहाँ तक इसको पूरी तरह से अंदर तक बिठा देना, जिससे क्या यहाँ से ये जल्दी से जॉइंट लग जाए और जल्दी से सक्सेसफुल हो जाए। अगर आप इसको ऊपर रखेंगे तो ये आपका ग्राफ्टिंग सक्सेसफुल नहीं होगा और जल्दी से मर जाएगा। तो सही तरह से ये मैंने इसको ग्राफ्टिंग इसका
लगा दिया है। अब इस तरह की एक प्लास्टिक की मैंने पट्टी ली है, इसको इस तरह से एयर टाइट बांध दूंगा। तो इसको मैं इस तरह से एयर टाइट बांध दूंगा, जिससे क्या ये सही तरह से जोड़ इसका चिपक जाए। तो देखो मैंने इस पर पट्टी को पूरी तरह से बांध दिया है। इसी तरह से इसमें गांठ लगा दी है। इसका पॉइंट ही इस तरह का खुला रखना, जिससे कि आपका यहाँ से ग्रोथ होगा और जल्दी से ये ग्रोथ पे लग जाएगा और आपका प्लांट पूरी तरह से सक्सेसफुल हो जाएगा। तो इसी तरह से मैंने आपको 8 डाली में ग्राफ्टिंग किस तरह से की जाए और 100 डाली में किस तरह से ग्राफ्टिंग की जाए, और दोनों को आपको मैंने पूरी तरह से बता दिया है। तो इसी तरह से आप भी घर पे ही ग्राफ्टिंग करके ढेरों सारे और जिस कलर के चाहे उस कलर के फ्लावर पा सकते हैं, जिस तरह की आप। तो देखो ये मैंने ग्राफ्टिंग किया था वो पूरी तरह से सक्सेसफुल हो गया है। देखो इधर ग्राफ्टिंग हमने किया था वो पूरी तरह से, देखो यहाँ से शाखा निकलने लगी है। देखो ये मेरा ग्राफ्टिंग सही तरह से सक्सेसफुल हो गया है। ये शाखा निकलने में 15 से 20 दिन तक लग जाते हैं। तो देखो ये ग्राफ्टिंग एक्स पर भी मैंने की थी, ये देखो पूरी तरह से सक्सेसफुल हो गया है और इसका ग्रोथ भी देखो कितना बढ़िया है। इसको लगभग 1 से 1.5 महीना हो गया है, 1-1.5 महीना का ये प्लांट बन गया है। देखो ये मेरा ग्राफ्टिंग किया हुआ, देखो ये को दिखता है। इसी तरह से ग्राफ्टिंग आपका सक्सेसफुल होकर देखो ये नई शाखा निकालने लगा है। देखो ये भी मैंने मेन डाली पे नहीं किया था, उसमें से जो शूट निकला है उस पर किया था। देखो इस पर किया था, इस पर भी किया है, लेकिन ये अभी ग्रोथ पे नहीं लगा है, क्योंकि आप जितनी डाली में ग्राफ्टिंग करेंगे वो पूरी तरह से आपका पूरा सक्सेस नहीं होगा, कोई फेल भी होगा। तो इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर से आप ट्राई करिए, ट्राई करने से ही आपको सक्सेसफुली मिलेगी। तो इसी तरह से आप भी घर पे इस तरह के हेल्दी तरह के प्लांट घर पे ही पा सकते हैं, आपको नर्सरी से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है महंगे महंगे प्लांट। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।